वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, सगिया में सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। नौजवानों को एक एक दरख्त लगाना चाहिए। लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल होगा। हमने 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए इकदाम कर रहा है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद। उधर वज़ीर आज़म से गवर्नर हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान और अवामी फलाह के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म कल कराची जाएंगे। अफगानिस्तान के हालात रोज तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मसले का हल मुज़ाकरात हैं। हम बारहा कह चुके, अफगानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं। दासू हमले की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। चीन की हुकूमत को आगाह कर दिया है। हक़ाइक़ जल्द मीडिया के सामने भी रखेंगे। सीपैक में रुकावट किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले मुंह के बल गिरेंगे। दासू वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। अफगान सफ़ीर की बेटी का मसला वज़ारत ख़ारजा ने अफगान टीम से डिस्कस कर लिया। क्योंकि हलफ की तकरीब हो गई है, अभी हम लोग पहुँचे हैं। क्योंकि मैं लेट पहुँची हूँ, तो तकरीब और कोरम ख़त्म हो गया है। जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है। बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है। काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मुआविन खुसूसी का ओहदा खत्म होते ही डॉक्टर फिरदौस अवान को खिफ़त का सामना। पंजाब असम्बली आने पर ऐवान में दाखिल न होने दिया गया। फिरदौस आशिक हक्का बक्का रह गईं। कहती हैं, मेरा नाम लिस्ट में शामिल था, बाद में खारिज किया गया। हल्फ बर्दारी हो चुकी थी, शायद इसलिए अंदर नहीं जाने दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब ना मैं मुआविन खुसूसी हूँ और ना ही मेंबर असम्बली। ऐवान में दाखिले की इजाज़त देना स्पीकर पंजाब असम्बली का इस्तेहकाक है। बाद में देखूंगी मुझे किसने रोका है। उधर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस भी गए। चेयरमैन नेपरा ने खतरे की घंटी बजा दी। नेपरा में बिजली के स्लैब बदलने की दरखास्त पर समात मुकम्मल। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि पहले मरहले में ये स्लैब लेकर आए हैं, दूसरे मरहले में ट्रैरिफ लेकर आएंगे। लोगों की चीखें दूसरे फेज में निकलेंगी, इनको जोर का झटका लगेगा। मेंबर सिंध नेपरा ने पूछा कि एक सारिफ का बिल दूसरा सारिफ कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। पावर डिवीजन के हुकाम ने कहा कि सब्सिडीज और क्रॉस सब्सिडीज को मरहलावार कम करेंगे कि इलेक्ट्रिक का स्ट्रक्चर भी तब्दील होगा। एनसीओसी का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से सिर्फ वैक्सीनेटेड शहरी रेलवे पर सफर कर सकेंगे। एनसीओसी का वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में इजलास। रावलपिंडी और पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव पर इजहार तशवीश। मुतल्लिका इकाइयों को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। एनसीओसी का वैक्सीनेशन के अमल पर इजहार इत्मीनान। दूसरी डोज बर वक्त लगवाने के लिए इक़दामात पर जोर। कराची में कोरोना पाबंदियां नर्म, दुकानें और बाजार खुल गए। तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज और बाजारों में काम जारी। दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत। जुम्मा और इतवार को छुट्टी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आयद पाबंदी खत्म होने से ट्रैफिक भी रवां दवा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार। खुले मकामात पर शादी की तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सिंध भर में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। वैक्सीन लगाने से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। विफाक को इमदाद के तौर पर मिलने वाली वैक्सीन तमाम सूबों के लिए होती है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारतीय वेरिएंट बहुत खतरनाक है। सूबे में मुतादिद वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। रोजाना 2,93,000 अफराद को वैक्सीन लगा रहे हैं।
लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के लिए पाबंदियों का तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक नोटिफिकेशन आज से 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर पाबंदी। शादी की तकरीबात सिर्फ आउटडोर हो सकेंगी। सिर्फ 300 अफराद शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रखने की इजाजत होगी। कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी मुहलिक वबा मजीद 53 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4040 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर कोरोना में मुब्तला हो गए। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस को मास्क न पहनने वालों को जुर्माना करने की हिदायत। NCOC की आवाम से वैक्सीनेशन कराने की अपील। नून लीग हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर तुल गई। PTM सरबराही इजलास के लिए सिफारिशात की तैयारी शुरू। 11 अगस्त को होने वाले इजलास में नून लीग हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी लाने की तजवीज़ पेश करेगी। दीगर जमातों को भी भरपूर किरदार अदा करने का कहा जाएगा। पार्टी जराये के मुताबिक अवामी सतह पर हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों को सामने लाने, महंगाई और माशी आदाद-ओ-शुमार को इशू बनाने की तजवीज़ दी गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबात में शफाफियत का बेहतरीन जरिया। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो गया तो आइंदा इंतखाबात EVM पर करा सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से मैकेनिज्म तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तमाम काम मुकम्मल है। EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल के साथ पेपर ट्रेल भी दस्तयाब होगी। नौ मुंतखब रुकने पंजाब असम्बली चौधरी एहसन सलीम बरियार की तकरीब हल्फ बर्दारी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ लिया। परवेज इलाही की नौ मुंतखब रुकने असम्बली को मुबारकबाद। ऐवान में कोरम की निशानदही पर इजलास जुम्मे की सुबह 9 बजे तक मुलतवी। बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर, मुरीदके और गिरदनवाह में तेज बारिश। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के सदर का इलेक्शन 17 अगस्त को होगा। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 12 अगस्त को जमा करवाए जाएंगे। 16 अगस्त 11:30 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। 17 अगस्त को 10 बजे सुबह से 2 बजे तक पोलिंग होगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को 9 मुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। तलबा और इम्तिहानी सेंटर के दरमियान नाला हायल। सुहावा में मुस्तदार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। बरसाती नाला बिफरने से दर्जनों तलबा इम्तिहान देने से महरूम। इम्तिहानी मरकज़ नदी के पार होने की वजह से मैट्रिक के तलबा पेपर देने ना पहुँच सके। तलबा ने इम्तिहानी सेंटर पहुँचने के लिए जान खतरे में डाल दी। ज़ेरे तामीर पुल पर लकड़ियाँ रखकर दूसरे किनारे पहुँचने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर बाद कोयटा में होगा। सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। सूबाई और ज़िली रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने हेडक्वार्टर्स पर होंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज शाम मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन की मंजूरी। हैवी मशीनरी के साथ रेत हटाने का काम जारी। जहाज पर लंगर भी पहुंचा दिए गए। जहाज निकालने के लिए पहली कोशिश 11 से 13 अगस्त के दरमियान की जाएगी। नाकामी हुई तो 22 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा।
नजर आ रहा है बड़ी मछलियों को तहफ्फुज़ फराहम किया गया। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने कहा क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएं और मालूमात इकट्ठी करें। अदालत ने रेंजर्स प्रोसिक्यूशन से 3 माह में जवाब तलब कर लिया। अदम हाजिरी पर लवाह यकीन के फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 अगस्त की आमद हर तरफ आज़ादी के रंग। कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयार। जगह जगह कौमी परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी साइकिल रैली का इनेकाद। बच्चों और बड़ों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सबसे पहले अहम खबर, वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर। सगिया में सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह किया वजीर आजम ने। और वजीर आजम की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। नौजवानों को एक एक दरख्त लगाना चाहिए, ये कहना था वजीर आजम का। जबकि उन्होंने कहा कि लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल होगा। हमने 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए हैं, जबकि पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए इकदाम कर रहा है। यह भी वजीर आजम का इस मौके पर कहना था। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब और उनकी टीम को इन काविशों पर मुबारकबाद भी दी गई। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद। जबकि वजीर आजम का दौरा लाहौर, इस मौके पर सगिया में सबसे बड़े मेवाकी जंगल का इफ्तिताह वजीर आजम ने खुद किया। उन्होंने कहा कि लाहौर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आलूदा शहर है। नौजवानों को एक एक दरख्त लगाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर में दुनिया का सबसे बड़ा मेवाकी जंगल होगा। इस जंगल का संग बुनियाद रखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां असलम से। मियां असलम, बाकी दिन वजीर आजम की लाहौर में क्या मसरूफियात रहेंगी? जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज दोपहर को जो है वो लाहौर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने जो है वो सगिया में एशिया के सबसे बड़े मेवाकी जंगल का जो है वो संग बुनियाद रखा और वहाँ खुद भी पौधा लगाया। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया, जिसके फौरी बाद वो गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचे, जहाँ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से उनकी जो है वो 1-to-1 मुलाकात हुई। इन मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने आबका अथॉरिटी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल समेत अहम अमूर पर जो है वो वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। जबकि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुख्तलिफ इंतजामी अमूर के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद में लिया। इसके बाद जो है वो वज़ीर सनत और पैदावार मियां असलम इकबाल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई, जिसमें फैसला किया गया कि पंजाब में खासतौर पर बैरूनी सरमायाकारों को जो है वो राग़ब करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारफ़ करवाएंगी। और इस हवाले से मियां असलम इकबाल को टास्क जो है वो दिया गया है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी गवर्नर हाउस पहुंची थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए। कुछ देर इंतजार के बाद जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर रवाना होने लगे तो उस वक्त जो है वो उनकी मुख्तसर बातचीत जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुई, जिसमें उन्होंने अपने मुस्तक़बिल के हवाले से वज़ीर आज़म से जो है वो गाइडलाइन दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मजमूई तौर पर जो है वो इंतहाई कामयाब रहा, जिसमें ख़ास तौर पर जो मेवाकी जंगल का इफ्तिताह किया गया है वो बड़ा काबिल ज़िक्र है। एशिया का सबसे बड़ा जो है वो जंगल है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब से मुलाकातों में ख़ास तौर पर जो है वो उन्हें तरगीब दी गई कि पाकिस्तान और पंजाब में जो है वो बेहतर गुड गवर्नेंस के लिए अपना जो है वो किरदार अदा करें और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए भी दोनों अपना फाल किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया मियां असलम, आपने तफसीलात फराहम की। एक और अहम खबर, अफगान हुकूमत के बेबुनियाद इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत के बेबुनियाद इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। अफगान हुकूमत ब्लेम गेम के बजाय हमसे तामीरी मुज़ाकरात करे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान पर सेशन में पाकिस्तान को मदऊ किया जाना चाहिए था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि हमारा अफगानिस्तान में किरदार जामिन का नहीं बल्कि सहूलतकार का है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो उसकी जिम्मेदार अफगान क़यादत होगी। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दासू वाक़े पर पाकिस्तान ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है। अहम खबर, फिरदौस आशिक अवान की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान है। फिरदौस आशिक अवान की गवर्नर हाउस आमद, वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान है।
फिरदौस आशिक अवान इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, जहां पर उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का इम्कान है। दोपहर में फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली दाखिले से रोक दिया गया था। हुकूमती ओहदा वापस होते ही डॉक्टर फिरदौस आशिक से आला ऐवान नजरें बदलने लगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली के अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। फिरदौस आशिक का कहना था कि किसी वजीर को मालूम ना था कि पंजाब असम्बली आ रही हूँ, बतौर मेहमान आ रही थी। मजीद तफसील मियां असलम से। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की पंजाब असम्बली आमद। साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आला पंजाब से सिक्योरिटी हुकाम ने आंखें ही फेर लीं। उन्होंने एहसन सलीम बरियार की हलफबरदारी की तकरीब मेहमान गैलरी में बैठकर देखना थी, मगर जब फिरदौस आशिक अवान असम्बली पहुंची तो उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक ने कहा, फैमिली मेंबर्स की असम्बली में लिस्ट थी, खुद भी ताखीर का शिकार हुई। जब पहुंची तो इजलास खत्म हो चुका था। स्पीकर साहब जो है वो इस असेंबली के कस्टोडियन है। ये उनका इस्तेकाक है कि वो किसको दाखिले की इजाज़त दें, किसको ना दें। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन बरियार का कहना था कि 8 से 10 मेहमान ताखीर का शिकार थे। स्पीकर ने मेरी फैमिली को बुलाया और खाना खिलाकर दुआओं के साथ वापस भेजा। फिरदौस आशिक अवान हलफ बर्दारी में शामिल हो सकी, ना ही उन्हें असम्बली इमारत के अंदर दाखिल होने दिया गया। इख्तिदार के ऐवानों से नाता टूटते ही ऐसी सूरत हाल का सामना होने पर तो यही कहा जा सकता है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।